नाउ वी विल लर्न अबाउट वायरल डिजीजेस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं वायरल डिजीजेस के। एड्स, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, पोलियोमाइलिटिस, मम्प्स, रेबीज एक्सेट्रा। ना इस टेबल में हम लोग देखेंगे कि डिजीज़ का नाम क्या है, पैथोजेंस कौन से हैं, इसके इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, किस तरह से ये ट्रांसमिट होते हैं, क्या सिम्टम्स डेवलप होते हैं और किस तरह से इनको रोका जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। तो फर्स्ट इज एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये डिजीज़ का नाम है। ये होता है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस की वजह से एड्स होता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 12 ईयर्स है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, रेजर्स फॉर शेविंग। तो शेव करने के लिए जो रेजर्स होते हैं और जो सिरिंजेस होती हैं अगर वो कंटेमिनेटेड हैं HIV वायरस से तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ HIV इन्फेक्टेड ब्लड, अगर HIV इन्फेक्टेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया है तब भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा। एंड अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, राइट। देन सिम्टम्स क्या डेवलप होंगे, लिम्ब ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाएगी, फीवर आएगा और बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो ईजिली लग जाएंगे। देन वेट लॉस हो जाएगा। क्या प्रिवेंशन है, कंट्रोल और ट्रीटमेंट है, कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है, पेशेंट को आइसोलेट करना ज़रूरी है। और प्रिवेंशन फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय टेकिंग रिक्वायर्ड केयर, तो केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे धीरे इसमें डैमेज होने लगता है, इसलिए केयर करना बहुत ज़रूरी है। देन नो वैक्सीन वर्कड आउट एज येट, अभी तक कोई भी वैक्सीन इसके लिए डेवलप नहीं हो पाई है। देन सेकेंड इज चिकन पॉक्स, जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस के थ्रू होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 21 डेज होता है। ये फैलता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से थ्रू एयर। सिम्टम्स क्या है, फ्लूइड फिल्ड इची ब्लिस्टर्स, ठीक है, छाले निकल आते हैं बॉडी पे जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, पूरी बॉडी में निकल आते हैं। क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन में, पर्सनल हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है और जो ब्लिस्टर्स हैं उनको स्क्रैच नहीं करना है, ठीक है, बहुत इची होता है लेकिन उसको स्क्रैच नहीं करना है। और वैक्सीनेशन होती है तो इसको वैक्सीन भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस के थ्रू होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका स्पेसिफाइड नहीं है। हेपेटाइटिस A फैलता है थ्रू दी कंटेमिनेशन फूड एंड वाटर। हेपेटाइटिस B फैलता है बाई कॉन्टेक्ट विथ सलाइवा, स्मेयर, टीयर्स और ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। देन इसमें सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं, जॉन्डिस, नोसिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, फीवर आएगा, वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग जैसे फीलिंग होगा और जॉन्डिस हो सकता है। देन प्रिवेंशन क्या है, इम्यूनाइजेशन विथ हेपेटाइटिस वैक्सीन, वैक्सीन हेपेटाइटिस के लगवाना ज़रूरी है अगर इससे बचना है। फूड एंड वाटर बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक फॉर्म में होना चाहिए। देन यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस, सिरिंजेस एक बार जो सिरिंज यूज़ हो गई उसको दोबारा से यूज़ नहीं करना है, तो वो डिस्पोजेबल वाली जो सिरिंजेस होती हैं उन्हीं को यूज़ करना है। तो दीज आर द डिफरेंट और यू कैन से सम वायरल डिजीजेस जिनके कॉजेज ऑफ प्रिवेंशन हमने यहाँ पे पढ़े। नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट ईच टाइप इंडिविजुअली। HIV एंड एड्स, डिस्कवरी के बारे में पहले देखेंगे। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको कॉमनली एड्स बोला जाता है, जो कि बहुत ही ड्रेडफुल, बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। अब तक का जो रिकॉर्ड है, अभी तो COVID-19 भी बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल है। सो नेक्स्ट इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1981 में और 1984 में अमेरिकन और फ्रेंच साइंटिस्ट ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली इसके कॉजेटिव एजेंट को आइडेंटिफाई किया था, जो कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस है, जिसको कॉमनली हम HIV बोलते हैं। जिसे ये एड्स का कॉजेटिव एजेंट है। देन एड्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर फर्स्ट केस एड्स का रिपोर्टेड हुआ था 1986 में और इसकी जो सीरियसनेस थी उसको देखते हुए 42 सर्विलियंस सेंटर्स को सेटअप किया गया था पूरे वर्ल्ड में। और ये इन सेंटर्स ने अराउंड 2 लाख केसेस को कंफर्म किया था, एड्स केसेस को। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दैट इज़ ICMR ने सेटअप किए थे डिफरेंट सेंटर्स ताकि एड्स का डिटेक्शन हो सके। तो ये सेंटर्स जो सेटअप किए गए थे वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च ऑन वायरोलॉजी वेलोर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस न्यू दिल्ली में। ठीक है, एड्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है, हार्मफुल डिजीज़ है,
और ये पूरी वर्ल्ड में स्प्रेड होता ही चला जा रहा है। और मोस्ट पर्टिकुलरली ये डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीडली ये ग्रो कर रहा है, अलार्मिंग रेट से ग्रो कर रहा है। Death always occurs due to some other infectious diseases which cannot be treated due to AIDS। तो जो एड्स के पेशेंट की डेथ होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से हो जाती है, क्योंकि उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द एड्स, क्योंकि एड्स की वजह से उनका इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। इसीलिए जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो ट्रीट नहीं हो पाता, हील नहीं हो पाता। देन आई विल सी सिम्टम्स का क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, फीवर होगा, हेडेक होगा, सोर थ्रोट होगा, रनिंग नोज होगी, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो फ्लू के हैं। देन लीवर इन्फेक्शन की वजह से जॉन्डिस हो जाता है, नोसिया हो जाता है और लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। देन लिम्फ नोड स्वेलन हो जाते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट कम हो जाते हैं, रात के समय में पसीना आता है, और जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सो सीवियर डैमेज टू ब्रेन लीडिंग टू लॉस ऑफ मेमोरी, जिसकी वजह से मेमोरी लॉस हो जाता है और सोचने समझने की एबिलिटी भी लॉस हो जाती है। इम्यून सिस्टम क्योंकि फेल हो जाता है, इसलिए जो विक्टिम है, जो पेशेंट है, उसको जितने भी इन्फेक्शंस हैं, जो बहुत ही लाइट इन्फेक्शंस है, वो भी ईजिली उनको लग जाते हैं और वो उनकी बॉडी में सीरियस फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म, तो कॉजेटिव एजेंट जो एड्स का है दैट इज़ द वायरस, जिसका नाम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस और HIV भी इसको बोला जाता है। तो ये जो वायरस है इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, इसमें सैंपल लिए जाते हैं बॉडी फ्लूइड के, जैसे कि ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, सलाइवा, टीयर्स या यूरिन, इन्फेक्टेड पर्सन के ये सैंपल्स लिए जाते हैं और इनको टेस्ट करके आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसमें HIV प्रेजेंट है या नहीं है। तो जो वायरस होता है वो अटैक करता है इम्यून सिस्टम के सेल्स को, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को रोकते हैं या उनसे लड़ते हैं। ठीक है, तो ये उन्हीं सेल्स को डैमेज करता है। ठीक है, HIV वायरस जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स पर अटैक करता है। तो हियर वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ HIV है। आप HIV वायरस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्पेरिकल शेप है, इसका डायमीटर, ठीक है, इसका डायमीटर है 19 to 120 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। और इसमें दो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में इसमें 2 RNA की आइडेंटिकल कॉपीज़ होती हैं और हर एक RNA के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट। देन ये जो RNA है यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो इसमें दिया है ये इनक्लोज रहता है, एक प्रोटीन की कोटिंग इसके बाहर लगी रहती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है, जो कि प्रोटीन की बनी हुई होती है। और ये अगेन कवर्ड रहती है या इनक्लोज रहती है एक कवरिंग से या एक कोट से जो कि बनी हुई होती है लिपोप्रोटीन की, और इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं स्पाइक्स बने हुए हैं। ठीक है, ये जो स्पाइक्स हैं ये प्रेजेंट रहते हैं और ये सर्कुलर फॉर्म पूरी बॉडी के बाहर रहते हैं और ये बने हुए होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल होता है और इसके अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल 2 कॉपीज़ होती हैं RNA की, जिसके अंदर दोनों ही कॉपी में अपने इंडिविजुअल एंजाइम होते हैं जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल कवर रहता है बाहर से एक प्रोटीन कवरिंग से जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, और अगेन ये न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन, और इस कोट के बाहर में स्पाइक्स रहते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। और ये जो स्पाइक्स हैं ये जो हेल्पर सेल्स होते हैं बॉडी के उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाकर ये बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये जो T सेल्स हैं ये एक्चुअली में इम्यून सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं और ये इन्हीं को बाइंड करते हैं और इसी की हेल्प से ये इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। देन वी विल सी इंक्यूबेशन पीरियड। HIV का इंक्यूबेशन पीरियड 10 या 12 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो सकता है। HIV पॉजिटिव पर्सन्स जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है उस टाइम में कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब इनका टेस्ट किया जाता है HIV टेस्ट जब इनका किया जाता है तो वो पॉजिटिव निकलता है। तो इस तरह से जो HIV पेशेंट्स होते हैं ये इन्फेक्शन को कैरी किए रहते हैं और ये दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करते रहते हैं, सालों तक इन्फेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड ही इतना लंबा होता है, कोई सिम्टम्स शो नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करते रहते हैं। इफेक्ट ऑफ HIV इन्फेक्शन। एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर अगर
छोटा सा भी इन्फेक्शन किसी भी डिजीज़ का हो जाता है तो वो बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डैमेज हो चुका होता है और उसकी वजह से छोटे छोटे से जो माइन्यूट इन्फेक्शंस होते हैं वो भी बहुत सीरियस हो जाते हैं और कैंसर भी हो सकता है। तो एक बार अगर एड्स का सिम्टम्स अपीयर हो जाता है तो पेशेंट 3 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम पीरियड इसमें लग चुका होता है। जब सिम्टम्स आते हैं तब तक बहुत लेट हो जाता है, तो ये 3 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो 20 to 39 एज ग्रुप के जो पीपल हैं उनको एड्स की बीमारी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। नाउ वी विल सी इंसिडेंस ऑफ डिजीज़, कितने केसेस इसके रिकॉर्डेड हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 to 3.5 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड हैं इस बीमारी से पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और जिसमें से 1.5 मिलियन पेशेंट्स अकेले यूएसए में ही मतलब रिकॉर्ड किए गए हैं। एड्स एक फैटल डिजीज़ है जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को तोड़ देता है, डैमेज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है या विक्टिम है वो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए ससेप्टेबल हो जाता है। ईजिली बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं या हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है जो कि इन डिजीज़ से लड़ती है वही ब्रेक हो जाती है। सो अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है HIV वायरस से तो वो वायरस उसकी बॉडी में हमेशा रहेगा, और HIV इन्फेक्शन को मैनिफेस्ट होने में या सिम्टम्स एक्सटर्नली दिखने में काफ़ी ईयर्स लग जाते हैं। तो क्योंकि पता नहीं चलता, इसलिए ये जो विक्टिम्स होते हैं या फिर जो पेशेंट्स होते हैं ये अदर पर्सन्स को भी इन्फेक्ट करते चले जाते हैं। ट्रांसमिशन, कैसे ये ट्रांसमिट होते हैं, कैसे फैलते हैं। सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट किया है तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा। देन कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, HIV पेशेंट का ब्लड अगर किसी को ट्रांसफ्यूज करा दिया है तो भी ये होगा। देन पेरेंटल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जब मदर प्रेग्नेंट होती है और मदर को HIV है, ठीक है, एड्स है, तो फिर ये चाइल्ड को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। Then use of contaminated needles, syringes, blades, razors, more than one person. अगर contaminated needles हैं, syringes हैं, blades, razors हैं, तो अगर एक से ज़्यादा पर्सन में ये यूज़ हो रही हैं तो इस तरह से भी ये ट्रांसमिट होती है। बेसिकली कंटेमिनेटेड नीडल्स या सिरिंजेस या ब्लेड्स या रेजर्स जो हैं, अगर कोई एक व्यक्ति भी यूज़ करता है तो भी उसको ट्रांसमिट होगा, और एक से ज़्यादा भी अगर उसको यूज़ करें तो भी ट्रांसमिट होगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें बताएंगे कि एड्स किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है और किन बातों की वजह से ट्रांसमिट नहीं होता है।